नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में या बहुत सारी वीडियो में कमेंट आता रहता है। मतलब एक विशेष कमेंट आया था कि क्या ये भर्ती इंक्रीज होगी तो फार्म रीओपन होगा क्या। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। क्या हमारा आईटीआई छूट गया है तो हम आईटीआई डाल पाएंगे क्या, क्या हमने अभी अप्रेंटिस किया है तो हम अप्रेंटिस डाल पाएंगे क्या। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते भी है, पढ़े भी है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में दोस्तों ये, क्योंकि दो चार यूट्यूब चैनल है ना, जो कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि उन्होंने बता रखा है कि भर्ती इंक्रीज होगी तो उसमें आप आईटीआई भी डाल सकते हैं, मतलब अप्रेंटिस भी डाल सकते हैं, मतलब फार्म रीओपन होगा तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस पे ही चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये सब बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 वाली भर्ती में क्या हुआ था। दोस्तों, 2019 वाली भर्ती में आपको पता है 1 लाख वैकेंसी आई थी, लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आई थी। उसमें 20% अप्रेंटिस का सीट मिला था, 20% अप्रेंटिस का सीट मिला था, जिसमें कि लगभग अप्रेंटिस का लगभग 18,000 फार्म पड़े। उसमें से लगभग 12,000 का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब उसमें जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो उस टाइम में फार्म भरते समय अप्रेंटिस का एक ही ऑप्शन था, यस और नो। आपका अप्रेंटिस है यस, आपका अप्रेंटिस नहीं है नो। अभी इस बार अप्रेंटिस का नंबर डालने के लिए आया, यस और नो करके आगे नंबर डालने के लिए आया, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम केवल था यस और नो। तो दोस्तों, उस समय जो लोग अप्रेंटिस कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे मतलब कि जो अप्रेंटिस कर रहे थे और 2-3 महीना पूरा हो गया था, 6 महीना पूरा हो गया, तो उन्होंने भी यस कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, यस कर दिया। उसके बाद आपको पता है 3 साल 4 साल बाद वैकेंसी का 2019 वाली वैकेंसी का परीक्षा का डेट आया 2022 में। परीक्षा का डेट से पहले उसमें दोस्तों मॉडिफिकेशन लिंक खुला, भर्ती रीओपन हुई। क्यों? क्योंकि अप्रेंटिस की सीट ज़्यादा थी, अप्रेंटिस का 20% कोटा ज़्यादा था, फार्म कम आया था। तो उसमें सोचा गया, सरकार सोची कि सभी अप्रेंटिस को लगभग कुछ छूट दे दिया जाए और सभी अप्रेंटिस इसमें लग जाए। लेकिन वो छूट देने के बावजूद भी पूरे 18,000 लड़के नहीं लग पाए। 18,000 फार्म था, लगभग 18,000 के प्लस ही था, लेकिन वो सभी नहीं लग पाए, लगे 12,000 जी। इसका कारण क्या था कि अप्रेंटिस पढ़ने में ध्यान नहीं देता है। कुछ अप्रेंटिस, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ अप्रेंटिस ऐसे हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कहीं प्राइवेट में। कोई तो अप्रेंटिस करके भूल भी जाता है कि मैं अप्रेंटिस किया हूँ क्या। कुछ तो उसमें फार्म ही भरना छोड़ दिए थे। क्योंकि उनको पीछे कट ऑफ पार करना था 30 नंबर 40 नंबर। तो 10% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने फार्म ही डालना छोड़ दिया, बोले नहीं अब नहीं मैं डालूंगा। 2019 वाली 18 में आया, डाला नहीं हुआ, वो 2019 में उन्होंने फार्म नहीं डाला। दोस्तों, अब वो जाके हुआ ये कि जब पेपर हुआ, पेपर से मोबाइल में नोटिफिकेशन लिंक हुआ, मॉडिफिकेशन लिंक खुला, तो उसमें अप्रेंटिस का डालने का आया कि आप इसमें नंबर डाल दीजिए। तो जिन लड़कों ने 2019 वाली भर्ती में उन्होंने यस किया था, उनका खुल गया, फार्म रीओपन हो गया, और जिन्होंने नो किया था उनका नहीं खुला। तो यस वालों का खुल गया, और यस वालों में उनका भी खुला जो कि भर्ती से के बीच में अप्रेंटिस कर रहे थे, उनका भी फार्म ओपन हो गया और वो लोग भी अपना सबमिट कर दिए, डाल के नंबर सबमिट कर दिए। उसके बाद उनका पेपर भी हुआ अप्रेंटिस के थ्रू, सब मेडिकल वोडिकल सब हो गया। कहीं कहीं जोन में ज्वाइनिंग भी हो गया, कई जोन में ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो दोस्तों, जहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुआ उन्होंने कंप्लेन किया कि यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें पता चला कि ये लोग ऐसे लड़के हैं कि ये फार्म आने के बाद इनका अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ है, और फिर जहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था ना, उन लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भर्ती खाली गई, लेकिन उसमें भर्ती खाली भी गई अप्रेंटिस का, जनरल में डाल दिया गया। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर भर्ती फार्म रीओपन भी होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें डाल भी पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि इसमें इस बार भी नोटिफिकेशन आया था साफ साफ कि आपने अगर भर्ती से पहले अप्रेंटिस किया है, इस तारीख से लेकर पहले आपने अप्रेंटिस किया है, तो ही आप एलिजिबल है अप्रेंटिस के लिए।
या चाहे कोई भी ITI भी हो, अगर आपने ये तारीख से पहले ITI कंप्लीट है तो आप उसमें डाल सकते हैं, बाकी हाई स्कूल पे ही डालेंगे। तो उसमें ऐसा हुआ कि सीटें खाली गई, लेकिन उनको ज्वाइनिंग किए हुए लड़कों को भी बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों इस बार भी वैकेंसी बढ़ने का उम्मीद है, 80% चांस है, क्योंकि अभी इसमें मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया है वैकेंसी बढ़ने का। बहुत सारी आंदोलन चल रहा है, मतलब ट्विटर आंदोलन, मीडिया पे भी थोड़ा बहुत सब लगा चर्चा चल रहा है। 26 जुलाई को सुनवाई भी है तो इसमें होगा क्या कि जब भर्ती इंक्रीज होगी तो फार्म रीओपन होगा, 100% होगा, लेकिन उसमें हम वही चेंज कर पाएंगे केवल जोन। आप जोन के अलावा उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, केवल जोन ही चेंज करेंगे। इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि मैं उसमें ITI लगा दूँ, अप्रेंटिस लगा दूँ, तो ये सब बकवास है दोस्तों। मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। कुछ चैनल, मैंने खुद एक चैनल देखा था, उसमें एक वीडियो देखा था, वो खुद उसमें बोला गया कि भर्ती रीओपन होगी और इसमें आप फार्म डाल सकते हैं, मतलब ऐसा फार्म आप फिर से डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसमें आप ITI लगा सकते हैं, अप्रेंटिस लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल जोन चेंज करने का ही ऑप्शन आएगा। दोस्तों हुआ ही ऐसा ना, LP का केवल जोन चेंज हुआ, भर्ती इंक्रीज हुई LP का तो उसमें भी केवल जोन चेंज हुआ, टेक्नीशियन का भर्ती इंक्रीज हुई तो उसमें भी केवल जोन चेंज हुआ, और ये भी भर्ती इंक्रीज होगी तो केवल जोन ही चेंज होगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। 5 लोग कम से कम आप अपने 5 दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सबको जानकारी सही मिल सके। और ये आपका परिवार है अप्रेंटिस गुरु, अगर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे केवल सच्चाई बताई जाती है, मतलब अफवाह कुछ नहीं, जो है वो सच्चाई है, रियलिटी है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आप अगर अच्छी लगी हो तो कुछ कहने का ज़रूरत नहीं, आप लाइक दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।